एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम रिएक्शन देने वाले हैं ठग लाइफ के ऊपर और ये है बाल ठाकरे की जो है ठग लाइफ। और बेसिकली इनको राज ठाकरे कहते हैं और मेरे ख्याल से बाल ठाकरे भी कहते हैं कि नहीं कहते, या मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो चलते अपनी वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं और देखते हैं कि कैसे हैं, क्या पर्सनालिटी और क्या ठग लाइफ है। सो लेट्स स्टार्ट। क्यों मारने मरने की बातें क्यों करते हैं आप इतनी? नहीं है, जिनके बारे में मैं बोलता हूँ उनकी औकात ही वैसी होती है। अभी क्या करूं मैं? शरद पवार आजकल आपकी बहुत तारीफ करते हैं। अभी मैंने उनका इंटरव्यू पढ़ा, वो कहते हैं कि वो जब तारीफ करते हैं तो समझ लीजिए डरना चाहिए। वो जब गाली देते हैं तो समझना चाहिए चलो अच्छी बात हो रही है। वो कहते हैं कि एमएनएस से डरना चाहिए, ये अच्छी बात है। वो कहते हैं एमएनएस को लाइटली नहीं लिया जा सकता, ये भी अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे की पब्लिक मीटिंग में बहुत भीड़ आ रही है, वो सच है, वो सच है। तो अगर पवार साहब आपकी इतनी तारीफ कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो मंशा होगी पीछे। अब उनको पूछिए, मेरी तो कुछ है नहीं। सब आके अगर मुझे आंख मारते हैं तो मैं क्या करूं? क्या बात है, पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगती है इनकी। विरोधी ये कहते हैं कि राज ठाकरे बोलते बहुत है, भोंकते बहुत है, लेकिन असलियत कुछ और है। भोंकता हूं। आपके जो विरोधी तो कहते हैं कि राज ठाकरे हमें टारगेट करते हैं और मीडिया में बहुत प्रोफाइल है, लेकिन असलियत उनकी कुछ अलग है। एक मिनट, भोंकता हूं। बीएमसी के जब चुनाव हुए 2 साल पहले, शिवसेना जीती, मन से नहीं जीती, क्यों? एक मिनट, अभी तुम्हारा भौंकना बंद हो गया? हाँ बोलिए। और आप खुद मैदान में हैं, मजे से। लेकिन ऐसा लगता है कि आपने जो अपनी तलवार है वो म्यान में रख दी है। क्यों? आप उस रंग में दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपके वो वीडियो नहीं है, आपके वो रंग नहीं है, आपके भाषण भी छोटे हैं। लोकसभा इलेक्शन के पहले भी मैंने कभी वीडियो नहीं दिखाए थे, तब क्या रंग नहीं थे क्या? एक इलेक्शन में मैंने वीडियो दिखा दिया, रंग आ गया। आप तो दिन भर 24 आवर्स इतने वीडियो दिखाते हैं। हम तो बहुत रंगीन हैं। तो क्या अच्छा इतने दिमाग के लगता नहीं आपसे? वो धार नहीं है, वो बात नहीं है। आएगी, लगा रहा हूं रोज। क्या है, शाम की सभाएं होती है तो सुबह यही काम करता हूं। तरह से इसका जवाब है कि आपका और तीसरा स्टेटमेंट है, ये भी इंग्लिश में, ये ना कहिए कि ये भी आप गलत ट्रांसलेशन है। स्टेटमेंट बताइए। We will support Narendra Modi for the Prime Minister's post. Modi should become the Prime Minister of the country. Our MPs who get elected will support Narendra Modi. He should become the Prime Minister. For the sake of the country's future, all our MPs will support him. In the larger national interest, MNS MPs will support Modi's candidature for Prime Minister. I feel that only Modi can provide a stable, strong and growth-oriented government to the country. 9 statements, one after the other. तो बुरा लग रहा है? बुरा लग रहा है। ओके, यहाँ लास्ट ब्रेक लेंगे, आखिरी ब्रेक लेंगे। आपने हिंदी में इस बार इंटरव्यू दिया, ये भी बात अच्छी है। एक लास्ट ब्रेक लेंगे और मैं इस सवाल से दूर हटकर आखिरी ब्रेक लेंगे। सवाल का सिलसिला जारी रहेगा। राज ठाकरे थोड़ा गुस्सा है, उनको हम पानी देंगे। और मुझे पानी की जरूरत नहीं। पानी की जरूरत नहीं है, मैं डुबाता हूं सामने वाले को। ये वही है जिन्होंने भी भोंकने वाला वर्ड यूज किया था। राज ठाकरे गया तो नहीं, पर राज ठाकरे अब वो राज ठाकरे नहीं रहा। राज ठाकरे अब कुछ सॉफ्ट हो गया, नरम हो गया। ये कहां से लग रहा है? यानी कि किसी कान के नीचे मारू तो ही मैं राज ठाकरे लगूंगा क्या? आपकी उम्मीद क्या है मुझसे? आप 8 घंटे बैठे रहे ईडी के दफ्तर में। एक तो मैं पहले ये जानना चाहता हूं कि 8 घंटे तक आपने क्या कहानी बताई होगी, क्या किया होगा? 8 घंटे तो बहुत होते हैं। कुछ नहीं किया, आपके बारे में सोच रहा था 7 घंटा। अगर प्यार अजीत प्यार की पवार इज्जत कर देते हैं। अपने आसपास पुलिस का घेरा हटा के आए तो अपने पैरों पर चलकर वापस नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल कहा। मतलब जानते हैं? बिल्कुल। हाथ पैर तोड़ के बेचेंगे। बिल्कुल। और कहा कि घर में घुस के मारेंगे। बिल्कुल।
नाक बंद छोटा खोटा बात बंद बनना है तो बाप बंद छोटे थोड़ा शाप बंद 4 जन जब करेंगे तेरी दिल्ली में बहुत जब देखते हैं तो दिखाई देता है दिल्ली से ये सवाल। मैं यहाँ चूंकि बम्बई में हूँ तो यहाँ पूछ रहा हूँ सीधे। मुंबई। ये कभी मन में नहीं आता कि मतलब अब हुआ बहुत ज्यादा, भतीजा भी चुनाव लड़ रहा है, उसके खिलाफ उम्मीदवार भी नहीं है, एक अच्छी बात भी है, अब नए नए लड़के अब आ रहे हैं मैदान में। गलत ट्रैक पे है, नहीं, सवाल दिल्ली में गलत- ज्यादा मत रहिए, अब ज्यादातर मुंबई में रहिए, आप ट्रैक पे आ जाएंगे। ऐसे ये नहीं होता, धमकी है या प्रॉमिस है? दोनों है। राज ठाकरे जी, आपको महाराष्ट्र के लोग समझ दोनों नहीं है। पाए या आप समझा नहीं पाए? मालूम नहीं, वजह क्या है? मालूम नहीं। मैं वापस आ गया तू फिर से डरेगा जिस तेरा फ्लॉप हुआ अब क्या करेगा मैं पहले से फेमस था शाने तू क्या मेरा मुझे लगता है कि आपने अपने परिवार का डिवाइड मालूम जो है नहीं। वो कभी मिटेगा नहीं, अब ऐसा लग रहा जवाब है। बिल्कुल मुझे लगता है तुम भी proper जाओ ना है। यार एनडीटीवी में वापस। अगेन ये आपने एक बार पहले भी मुझे कहा है। एग्जैक्टली ना, तो तुम्हें नहीं लगता क्या? तुम्हें नहीं दुख पर होता? टेलीविजन चैनल और पॉलिटिकल पार्टी में अरे- फर्क है। अरे फर्क हो- राज ठाकरे नहीं नहीं, फर्क टेलीविजन क्यों? तो आप चैनल और क्यों बाहर पॉलिटिकल निकले? पार्टी में तो फर्क तुम बाहर क्यों निकले? हर व्यक्ति की अपनी Exactly. अपनी एम्बिशन होती है। Exactly. तो आपकी क्या एम्बिशन है? महाराष्ट्र सुधारना है, महाराष्ट्र सुधारना, चीफ मिनिस्टर बनना है महाराष्ट्र का एक दिन। वो भी बन जाऊंगा। पर कैसे सुधारोगे? आप तो वो मेरे ऊपर छोड़ो ना। आपको किसी ने पूछा था क्या जब चैनल निकाला था ओह कि अब आप कैसे पहुंच पाओगे लोगों तक? पहुंचे ना। Is there a Modi wave in the country? होगी है, लगता तो है, आप ही लोग दिखा रहे हैं। इस पर भी आप मीडिया पे में भड़क दम उठते हैं। अरे Is there a मीडिया Modi? पे- Is there a अरे Modi? अदरवाइज- I am asking for Raj अरे ठाकre's एक views. मिनट, आप लोग क्या रास्ते से घूमते घूमते हर एक आदमी को पूछते हैं क्या? क्या लग रहा है वेव? क्या लग रहा है वेव है? क्या लग रहा है वेव है? आप ही तो छापते हैं, आप ही तो दिखाते हैं, उसके ऊपर से तो लोग बात करते हैं। आप जब जाते हैं, आप लीडर है, आप लोगों को तो मैं क्या बोलूं? आप क्या रैली रे से- वेव है क्या? ऐसे पूछूं? आप बताइए मुझे। अरे Is ऐसे there a थोड़ी Modi होता है। wave? आप दिखाते रहते हैं, आप छापते रहते हैं, इसके ऊपर से लोग बोलते हैं। आज गुस्सा आप- बहुत हो रहे हैं आप। अरे गुस्सा नहीं, मुझे लग रहा है कि तुम 10th स्टैंडर्ड से मॉन्टेसरी में जा रहे हो, क्योंकि एक बात समझाने के लिए कितना टाइम लगता है यार। जब कठिन सवाल होता है ना, तो नहीं उत्तर देने में टाइम अरे लगता है। कठिन सवाल नहीं है ये। मुझे लगा आजू बाजू में पूछ लो, उनको कब का समझ में आ चुका है। मुझे लग रहा है कि तुम्हें जो कंट्रोवर्सी चाहिए नहीं मिल रही है। क्यों नहीं Is there पूछा? a Modi wave? मैं सीरियस सवाल पूछ इनका रहा हूं। कुछ problem नहीं, है? मैं पूछ रहा हूं आपको, डू यू फील देयर इज अ मोदी वेव? कितनी बार ये जवाब दो? ओह एक बार मुझे detail लगता है आप आगे नहीं जा रहे। नहीं, आप मुझे बस एक बार मैं ये सवाल नहीं, मैं नहीं। थोड़ी वो आगे बढ़े, थोड़ा मैं आगे बढ़ूं। ये कोई ट्रेन है क्या? ये कौन सा तरीका है? आगे बढ़े, वो आगे बढ़े, वो आगे बढ़े, वो आगे बढ़े, ऐसे थोड़ी होता है। अगर बात करनी है तो बात करनी है। जैसे अभी नितिन गडकरी जी ने मुझे कहा कि मुझे मिलना है, या गोपीनाथ मुंडे ने मुझे कहा कि मिलना है, बराबर है। न्यूज़पेपर में लिखते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो मैं क्या न्यूज़पेपर पे ताली मारूं? अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए। इतने कोई पर्सनैलिटी इनकी जो बेसिकली राज ठाकरे हैं। अच्छा, बिल्कुल स्ट्रेट बात करती हूँ और इनको मैंने देखा है गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है। और सबसे ज्यादा मैंने इनका जो इनको गुस्सा आ रहा था ना, उस पे आया था जब उन्होंने कहा भौंकने वाला वर्ड यूज किया था ना। तो जो न्यूज जो इंटरव्यू ले रहे थे वो, तो उनके ऊपर इतना उनको गुस्सा आया कि एट दी एंड उन्होंने उसको ही रिपीट कर दिया कि अब आपका भौंकना बंद हो गया। तो वो भी कहते हैं हाँ हो गया। तो खैर उनकी तो काफी उन्होंने बाद में क्लास ली है, जिस तरह से आगे के भी पार्ट्स आते रहे हैं। और वो कुछ इंडिया चैनल का भी बता रहे थे टीवी का कि उससे आपने क्यों छोड़ दिया और ये वो, तो उस तरह का कुछ। तो खैर इस तरह के वर्ड यूज करने नहीं चाहिए। लोगों को सोचना चाहिए कि इंटरव्यू में आप स्पेशली इस तरह के वर्ड यूज कर रहे हैं तो किस वजह से यूज कर रहे हैं, नहीं करने चाहिए। तो कैसे यूज कर लेते हैं, और इस तरह की पर्सनैलिटीज के आगे आप इस तरह के वर्ड यूज कर रहे हैं, वो भी लाइव इंटरव्यू पर। तो ये तो बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है। तो ऐसे इंटरव्यूज तो लोगों को सुनने भी नहीं चाहिए।
एनीवेज अगर हम बात करते हैं दूसरी के उसमें और भी जो अर्नब गोस्वामी जी हैं उनको मैंने देखा कि फर्स्ट टाइम उनके सामने जैसे वो स्पीचलेस हो गए। बार बार आ रहा है, राज ठाकरे जी जो है उनके सामने स्पीचलेस हो गए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरह की पर्सनालिटी है कि इन्होंने अर्नब गोस्वामी जैसे जो हमारे एंकर हैं, जो एक बहुत ही बड़े न्यूज एंकर हैं, तो उनको इन्होंने चुप करा दिया, होस्ट जो हैं। तो एक ये बात तो माननी पड़ेगी, और हर बात को प्रॉपर आंसर करते हैं और एक वर्ड में ही सारे बात का आंसर करके उसको खत्म कर देते हैं। महाराष्ट्र की या फिर यूपी की बात कर रहे थे सीएम बनने की, कि मैं वो एंकर पर्सन ने पूछा था कि अगर आप न्यूज जो इंटरव्यू जो ले रहे थे, उन्होंने पूछा कि आप अगर सीएम बन जाएंगे कि नहीं, कुछ इस तरह का क्वेश्चन किया था। तो उसमें वो कह रहे थे कि मैं बन सकता हूं अगर चाहूं तो आने वाले वक्त में। तो मतलब इस तरह के जो इंसान में पैशन होता है ना, वो अगर दिल से सोच रहे ना कुछ वो बन के ही रहता है। और नो डाउट इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगी मुझे, और काफी हट के पर्सनैलिटी है, सबसे डिफरेंट है, और जैसे जवाब देते हैं और काफी गुस्से वाले भी लगते हैं, और मतलब बुरी बात इनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये चीज मैंने इसमें नोट की है। वैसे ओवरऑल वीडियो अच्छी थी। रजत शर्मा जी जो है उनको भी इन्होंने काफी करारे जवाब दिए हैं उनके क्वेश्चंस पर, और बहुत ही जबरदस्त। अप्रिशिएट करना चाहिए ऐसे लोगों को जो सच के आगे बिल्कुल खड़े रहते हैं और कभी भी अड़ते नहीं है और झुकते भी नहीं है। सो खैर, ये थी हमारी आज की वीडियो गाइज। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, मुझे बहुत अच्छी लगी है। और बार बार मेरे मुंह पे बाल ठाकरे आ रहा है, बेसिकली राज ठाकरे जी का नाम। सो एक्चुअली मैंने कहीं सुना था बाल ठाकरे, तो वही मेरे जहन में आ रहा है। तो एनीवेज ये थी हमारी आज की वीडियो गाइज। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।